श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो अपने में ही प्रख्यात होता है और बड़े बड़े मुस्लिम तांत्रिकों के पास ये अमल की सिद्धि 100% मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप लोगों में से अगर कोई व्यक्ति इसकी सिद्धि कर लेता है, जो लोग तंत्र कार्ड, स्कैनिंग और किसी भी प्रकार की जानकारी को ग्रहण करने के लिए या तंत्र की जानकारी को स्वतः ही प्राप्त करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी भी प्रकार के इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो बहुत प्रख्यात विद्या है, बहुत ही प्रचलन में आई हुई विद्या है, जिसमें लोग आपने देखा ही होगा कि जैसे कि कई लोग बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं, घर बैठे इलाज करते हैं और बड़े बड़े अजीब अजीब तरीके से उतारा करते हैं। कोई लोग मांस का उतारा करते हैं, कोई लोग पत्थर से उतारा करते हैं, कोई लोग मोतियों से उतारा करते हैं, कोई लोग जो कौड़ियाँ होती हैं उससे उतारा करते हैं, या बहुत से लोग की अलग अलग क्रियाएँ होती हैं। बहुत से लोग मंत्रों के द्वारा उतारा कर करके उस बीमारी को ठीक करते हैं, चाहे वो बहुत गंभीर बीमारी क्यों ना हो। और कैंसर जैसी बीमारी होती है या फिर ऐसी बीमारी जैसे रेबीज हो गया होता है लोगों को, और टिटनिस हो जाता है लोगों को, या फिर ऐसी तीक्ष्ण बीमारियां जो होती हैं जिससे कि व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने के लिए तो बचा ही नहीं होता है, डॉक्टर जवाब दे देता है। उसके बाद फिर जो लोग आपने देखा होगा कि सुनने में आता है कि फला लोग हैं जो दवा देते हैं, या फला लोग इस चीज़ को ठीक करते हैं, या फला वहाँ पे एक आदमी बैठते हैं, बाबा जी बैठते हैं जो इसका उतारा करते हैं, या झाड़ा लगाते हैं, झाड़ फूँक करते हैं। तो इसमें से जो एक सबसे सटीक सिद्धि मानी जाती है वो होती है मुवक्किल की। सही सुना दोस्तों आपने, मुवक्किल की जो सिद्धि होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है और इसका झाड़ा बहुत ज़बरदस्त होता है। झाड़ा मीन्स ये है कि अगर आपको किसी प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है और शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पा रहा है, तो मुवक्किल क्या करता है कि अगर आपको मुवक्किल की सिद्धि है, इसका अमल आपने कर रखा है, और मुवक्किल के द्वारा अगर आप किसी को झाड़ा लगाते हैं या फिर आप किसी को उतारा करवाते हैं, तो ये आप मान के चलिएगा कि वो व्यक्ति का लगातार उतारा करने से, हर बृहस्पतिवार शुक्रवार को उतारा करने से, वो मान के चलिए व्यक्ति दिन पर दिन स्वस्थ होना चालू हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को एक मुवक्किल का अमल दूंगा जो एक रियलिटी में एक अमल है, और ओरिजिनल मंत्र विधान दूंगा। और इसको कर लेने से, क्योंकि ये सिद्धि बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि तीक्ष्ण अमल है और लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, बीपी बढ़ जाता है लोगों का, और डिस्टर्ब होना आदमी चालू हो जाता है। क्योंकि जो ये अमल है ये वैसे लोग ही कर सकते हैं जो इस लाइन में पहले से परफेक्ट हैं, या जो लोग जिगरा रखते हैं कि हाँ मुझे अब कुछ लोगों के लिए भला करना है, तो इसके लिए चाहे मैं अपनी जान को जोखिम में डाल दूँ पर मैं करूँगा। तो उसके लिए ये अमल बहुत अच्छा है, इस चीज़ को आप कर लीजिएगा। और बड़े बड़े लोग करते हैं इस अमल को, तो आप ज़रूर करिएगा। तो अमल का नाम आप लोग जो सिद्धि है इसका नाम मुवक्किल मैंने बता दिया है, और ये जो अमल है ये पूर्ण रूप से आपको घर के बाहर सिद्ध करना है। मैं विधान बता देता हूँ पहले किस प्रकार से विधान को शुरू करना है। आप बृहस्पतिवार वाले दिन से आपको जो नौचंदी जो जुमेरात होती है, नौचंदी जुमेरात जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद का जो पहला बृहस्पतिवार पड़े उस दिन से आपको ये अमल चालू करना है। अमल आपको घर के बाहर शुरू करना है। अमल करने के लिए आपको किसी के कब्र पे जाना बहुत ही अति आवश्यक है, या फिर आप किसी की मज़ार पे जा सकते हैं, या फिर आप किसी मस्जिद के बाहर बैठ कर के ये अमल कर सकते हैं, जहाँ पे छोटी सी मस्जिद बनी हो या मज़ार बनी हो या कब्रिस्तान हो। ये लोग अमल उसी के ही लिए सक्षम है जो लोग जिगरे से मजबूत हों। कमज़ोर दिल वाले इस अमल को बिल्कुल ना करें। ये सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, करने ना बैठ जाना जिन लोगों का दिल कमज़ोर है, कलेजे से कमज़ोर है। तो आप कब्रिस्तान चले जाएंगे, वहाँ पर आपको जा कर के 2 अगरबत्ती लगानी है मस्तान बाबा के नाम से। मस्तान बाबा जो एक नाम है, वो एक पीर पैगंबर थे, उनके नाम से आपको 2 अगरबत्ती जलानी है।
ठीक है, 2 अगरबत्ती जलाने के बाद आपको वहाँ पे सबसे पहले सुरक्षा दायरा बहुत बड़ा खींचना है। सुरक्षा मंत्र आपका सटीक, मजबूत और बढ़िया काम करने वाला होना चाहिए। एक से ज़्यादा है तो आप एक से ज़्यादा गोले बना सकते हैं। जैसे कि आपने पहले मंत्र का गोला बनाया, बड़ा गोला बनाया, फिर उसके अंदर एक और का सुरक्षा कवच बनाया, फिर उसका छोटा गोला बनाया, फिर एक और बनाया। ऐसे करके आप जितने आपके पास सुरक्षा मंत्र हो उस तरीके से आप घेरा लगा सकते हैं। और फिर उस घेरे के अंदर आपको बैठ जाना है। घेरे के अंदर बैठने के बाद आपको उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठना है। और आप जब बैठेंगे तो आपको चमेली का तेल या जिन्नादी तेल आता है, ठीक है, आपको जो इत्र बेचते हैं, जो इत्रों की दुकान होती है, तो वो लोग आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। एक जिन्नादी तेल आता है या फिर एक आपका चमेली का तेल आता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चौमुखा दीपक जलेगा, इसमें इत्र रहेगा ऊद का, ठीक है। ये सामग्री आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वाइट ऊद होता है, सफ़ेद ऊद होता है, या सफ़ेद ऊद की आप लकड़ी यूज़ कर सकते हैं या फिर सफ़ेद ऊद का इत्र यूज़ कर सकते हैं। ऊद रूई में डिबो करके उसको रखना है, ठीक है। और मिठाइयाँ रखनी है, एक पान लगा हुआ रखना है, एक सिगरेट जलानी है। इसको रखने के बाद आपको केवल एक माला का जाप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं जाप करना है कि आपको 1 घंटा पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर आप ज़्यादा देर रुक नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप जैसे ही जाप करना चालू करोगे, जैसे ही आप इत्र की शीशी खोलोगे, वैसे ही शक्तियाँ आकर्षित होना चालू हो जाएंगी, समझ गए। तो आपको करना क्या है कि जो सारी सामग्री है वो अपने मौक्किल के नाम से रखनी है, समझ गए। फिर आपको जो भी चीज़ें रखते जाना है मौक्किल के नाम से, जो आपको मैं मंत्र दूंगा उस मंत्र को पढ़ते हुए ही रखना है, ठीक। रखने के बाद आपको बैठ जाना है और तस्वीर माला से आपको जाप करना है, एक माला से, या फिर तस्वीर माला हो या फिर आप स्फटिक माला ले सकते हैं, या सफ़ेद हकीक की माला ले सकते हैं, या काले हकीक की माला ले सकते हैं। उसके बाद आपको बैठ जाना है आँख बंद करके, और ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, ना आगे देखना है, ना पीछे देखना है। आँख बंद करके जब तक आपकी एक माला कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको आँख नहीं खोलना है, समझ गए। आँख तभी खोलना जब आपकी माला कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जब आपकी माला कंप्लीट हो जाए फिर आपको उठना है। सुरक्षा घेरे को काटना नहीं है, सबसे पहले सारे भोग को दे देना है और फिर लौंग कपूर रख करके कपूर को जला दीजिएगा, बस एक रोशनी उत्पन्न कर दीजिएगा, ठीक है, भोग में। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप गोले से बाहर निकलोगे, वैसे ही मौके ला करके आपको भोग अपना स्वीकार कर लेगा। ये अमल आपको 41 दिन लगातार जाकर के करना पड़ेगा, ठीक है। समय का ध्यान रखिएगा और एक ही समय पर जाइएगा। अगर आप 7:30 की बाद जा सकते हैं, ज़्यादा लेट भी मत करिएगा, 7:30 के बाद ही आप जाकर के इस अमल को जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। आधे घंटे का प्रोसीजर रहेगा। मंत्र मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ लोगों को, क्योंकि यहाँ पे लोग कॉपी कर लेंगे या फिर किसी प्रकार का मान लीजिए ऊट पटांग की हरकतें कर दें या फिर किसी जा करके अमल करना बैठ जाए। क्योंकि अमल का मैं कुछ लाइन आप लोगों को खैर मंत्र का बता देता हूँ। सर पर खुदा, दिल पे रसूल, आगे नबी, दुस्त पे तोल, दाएं हसन, बाएं हुसैन, ऐसे करके मंत्र है और 2-3 लाइनें और हैं। तो इसमें क्या है कि ये मंत्र आप लोगों को बहुत तीक्ष्ण रूप से कार्य करेगा। और इसमें जो मौकिल आता है, ये मान के चलिए अगर ये चीज़ आपकी सफल सिद्ध हो गई तो आप किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। हालांकि ये 100 में से 10% लोगों को ही सिद्ध होती है, और जिन लोगों को सिद्ध हो जाती है तो उनके ऊपर कृपा बहुत बढ़िया होती है। लोगों का तंत्रगाट बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों का विषय बहुत अच्छा जानकारी बता सकते हैं, लोगों को वशीकरण बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों का मारण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जो वशीकरण कर सकता है वही मारण कर सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक असली तांत्रिक वही होता है जो अगर वशीकरण ओरिजिनल कर सकता है, परफेक्ट कर सकता है, वही ओरिजिनल मारण कर सकता है। वरना ये सब तो मुँह माया है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, समझ गए। ये सटीक जानकारी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और मौकिल इतने खतरनाक होते हैं कि 100 जिन्नों पे भी भारी होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ये बहुत कार्य करते हैं, बहुत तीक्ष्ण रूप से चलते हैं। सुरक्षा के दायरे मायने में तो बहुत बढ़िया कार्य करते हैं। आप जहाँ उनकी ड्यूटी लगा दोगे वहाँ पर टस से मस नहीं हो सकते, एक बेताल के टक्कर में होते हैं मौकिल, ये बात आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी के आधार पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश। और जिन लोगों को ये अमल का मंत्र चाहिए और इसका एक यंत्र भी है, ताबीज़ भी आता है, उसको रखना पड़ता है, तो वो हमसे ले सकते हैं और लेने के बाद आप लोग इस अमल को कर सकते हैं।
पर जो भी अमल करे अपनी स्वेच्छा से, अपनी जिम्मेदारी पे करे। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।